तारीख 7 दिसंबर 2016 पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA की फ्लाइट 661 ने 3:38 पर चित्राल एयरपोर्ट से इस्लामाबाद एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी। यह 2 इंजन वाला विमान था। इस प्लेन में 42 यात्री और 5 क्रू मेंबर्स सवार थे, जिनमें पाकिस्तानी सिंगर जुनैद जमशेद, उनकी पत्नी और बेटी भी शामिल थे। प्लेन के कैप्टन थे 43 वर्षीय सलेह जानजुआ। उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर 40 वर्षीय अहमद मसूर, दोनों ही काफी अनुभवी पायलट थे। चित्राल एयरपोर्ट बड़े बड़े पहाड़ों से घिरा हुआ है। मौसम साफ था, लेकिन हल्के हल्के बादल भी आसमान में थे। उड़ान भरते ही धीरे धीरे विमान 13,000 फीट की ऊंचाई पर जा पहुंचा। कुछ ही मिनटों में प्लेन इस्लामाबाद पहुंचने वाला था। इस्लामाबाद के ATC ने कहा कि आप 9,000 फीट की ऊंचाई पर आ जाइए। अब तक प्लेन में सब कुछ ठीक चल रहा था। प्लेन 9,000 फीट की ऊंचाई में आने लगा। वहीं ATC इंतजार कर रहा था कि PIA 661 उन्हें अपडेट देगा कि वो 9,000 की ऊंचाई पर आ चुका है। कुछ देर बाद उन्हें PIA 661 से कॉल आया। कैप्टन ने घबराते हुए कहा, मेडे मेडे मेडे, हम एक इंजन खो चुके हैं। ATC ने कहा कि ठीक है, आप एयरपोर्ट की तरफ बढ़ते रहिए। तभी ATC के पास दूसरे विमान के पायलट का कॉल आ गया। उस विमान को भी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ही लैंड करना था। तभी ATC ने PIA 661 को फिर से कॉल किया और कहा कि आप हमें दोबारा कंफर्म कीजिए कि आपका एक इंजन फेल हो चुका है। कैप्टन ने कंफर्मेशन देते हुए कहा, हाँ। ATC ने उन्हें कहा कि आप रनवे 30 पर विमान को लैंड करवा सकते हैं, लेकिन उससे पहले अपने ट्रांसपोंडर को ऑन कीजिए। इस पर पायलट का कोई जवाब नहीं आया। फिर थोड़ी देर बाद कैप्टन ने दोबारा ATC को कॉल करके कहा, मेडे मेडे मेडे, हम मुसीबत में हैं। बता दें कि मेडे कॉल तब की जाती है जब कोई विमान खतरे में होता है। ATC ने दोबारा उन्हें ट्रांसपोंडर ऑन करने के लिए कहा। कैप्टन ने उसे ऑन भी किया, लेकिन ATC बार बार उन्हें यही कहता रहा कि आपका ट्रांसपोंडर ऑन नहीं है, इस वजह से हम आपको रडार पर लोकेट नहीं कर पा रहे। बता दें कि ट्रांसपोंडर ही एक ऐसा जरिया होता है जिससे ATC प्लेन की लोकेशन देख पाता है। अगर ये ऑन नहीं हुआ तो ATC प्लेन की लोकेशन नहीं देख पाता और ऐसे में वह पायलट को गाइड भी नहीं कर पाता। ट्रांसपोंडर में शायद कहीं कोई दिक्कत आ गई थी, इस वजह से ATC के पास प्लेन की लोकेशन नहीं आ पा रही थी। कैप्टन ने तब ATC ने बताया कि वे विक्टर माइक में हैं। इसी तरह करीब 2 मिनट बीत गए। ATC ने एयरपोर्ट ने 2 रनवे भी खाली करा दिए। अब इंतजार था तो बस प्लेन की लैंडिंग की। ATC बार बार कहता रहा कि हमने रनवे 12 और रनवे 30 खाली करवा दिया है, आप इनमें से किसी भी रनवे पर विमान की लैंडिंग करवा दीजिए, लेकिन पायलट का कोई जवाब नहीं आया। फिर 4:15 पर ATC को एक जोरदार धमाके की आवाज आई, यानी प्लेन क्रैश हो चुका था। लेकिन ATC को ये तक पता नहीं चल सका कि प्लेन कहाँ क्रैश हुआ है। उधर प्लेन क्रैश होते ही वह सैकड़ों टुकड़ों में बट गया और वहाँ आग लग गई। जहाँ यह हादसा हुआ वहाँ कुछ लोगों ने दूर से इसे देखा भी, लेकिन वे वहाँ नहीं जा पाए क्योंकि आग इतनी भयानक लगी थी कि कोई भी वहाँ नहीं जा सकता था। इस तरह प्लेन क्रैश में सभी यात्री और क्रू मेंबर्स जिंदा जल गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उधर ATC ने प्लेन क्रैश का पता लगाने के लिए हेलीकॉप्टर को भेजा। उससे उन्हें लोकेशन पता चली, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। प्लेन सवार 47 लोगों की जिंदगी जलकर राख हो चुकी थी। जिस जगह प्लेन क्रैश हुआ था वो एक पहाड़ी थी, इसलिए वहाँ रेस्क्यू करना काफी मुश्किल भरा था। 2 दिन तक लाशों को ढूंढ ढूंढ कर निकाला गया। इस हादसे के बाद पाकिस्तान के सिविल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन ने यह दावा किया कि PIA में मिसमैनेजमेंट होता है, इसी कारण से यह विमान हादसा हुआ। पायलट की मां ने भी कहा कि यह प्लेन उड़ने के लायक ही नहीं था, फिर भी इसे उड़ाया जा रहा था। इस हादसे के 2 दिन बाद PIA के कई पायलट्स ने फ्लाइट उड़ाने तक से मना कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि PIA विमानों की अच्छे से मेंटेनेंस नहीं करवाता है, जिससे इस तरह के हादसों का खतरा बना रहता है। बता दें कि इस हादसे के बाद PIA विमानों को लेकर हर कोई बात करने लगा, जिससे PIA की काफी बदनामी होने लगी। यह सब देखते ही हादसे के 6 दिन बाद PIA के चेयरमैन अजीम सहगल ने रिजाइन कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान सिविल एविएशन ने पूरा भार संभाला। इस विमान हादसे की 3 गलती जो ना की जाती तो बच जाती 47 लोगों की जिंदगी। पहली गलती ATC से हुई। जब PIA 661 ने उन्हें मेडे कॉल किया तो UTC को चाहिए था कि वे उनसे ही उस समय कोऑर्डिनेट करें, क्योंकि PIA 661 का एक इंजन फेल हो चुका था। लेकिन ATC ने ऐसा नहीं किया और वे दूसरे विमान के पायलट से भी कोऑर्डिनेट करते रहे। बता दें कि इस तरह की इमरजेंसी प्लेन को एक अलग फ्रीक्वेंसी दे दी जाती है, ताकि कोई भी दूसरे प्लेन के पायलट उस फ्रीक्वेंसी में कोई भी रेडियो कॉल न करे, लेकिन ATC ने ऐसा नहीं किया। दूसरी गलती ये थी कि ATC ने पायलट से एक बार भी यह नहीं पूछा कि आपको समस्या क्या आ रही है। बता दें, यह विमान डबल इंजन था। अगर एक इंजन उसका खराब हो भी जाए तो दूसरे इंजन की मदद से भी इसे उड़ाया जा सकता है। ऐसे में मेडे कॉल कैप्टन द्वारा नहीं की जाती, लेकिन यहाँ कैप्टन ने 2 बार मेडे कॉल की, यानी इंजन फेलियर के अलावा भी प्लेन में कोई और दिक्कत थी जिसे ATC ने पूछा ही नहीं। ATC कैप्टन को बस एक ही बात कहता रहा कि ट्रांसपोंडर को ऑन करो। उसने असल मुद्दे पर बात ही नहीं की। तीसरी गलती, जांच टीम को भी हादसे का असल कारण नहीं पता चला, तो उन्होंने इस प्लेन का इतिहास निकाला। फिर
फिर जो बात सामने आई उससे सबके होश उड़ गए। दरअसल यह प्लेन उड़ने लायक था ही नहीं। इसके इंजन के ब्लेड में डेंट था। इंजन बनाने वाली कंपनी ने इस विमान को लेकर पहले ही कह दिया था कि प्लेन उड़ने लायक नहीं है, क्योंकि इंजन के ब्लेड की लाइफ 10,000 घंटे होती है। यह विमान काफी पुराना था। इसका इंजन 2007 में बदला गया था। साल 2015 में इसके इंजन को दोबारा बदला जाना था, लेकिन PIA ने लापरवाही दिखाई और इसमें नए ब्लेड लगाने के बजाय स्टोर में पड़े पुराने ब्लेड को ही लगा दिया, जिस कारण यह हादसा हो गया। किस्से कहानियां की इस वीडियो में इतना ही।